सो आई डोंट नो गोदरेज यहाँ पर क्या प्राइसिंग रखने वाला है इस प्रोजेक्ट में, बट एक टेंटेटिव आइडिया ले सकते हैं कि जो भी यहाँ के अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी रेट्स उनके होंगे, कहीं ना कहीं गोदरेज प्राइस पॉइंट पर ही कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। 146 की लोकेशन को आप समझो, 146 की लोकेशन क्या आती है, इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने की जो यूएसपी है वो क्या है। आपका नोएडा का जो मेजर कमर्शियल सेक्टर्स हैं, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, अदर कनेक्टिविटी की बात करोगे तो उस सारे ही मल्टीपल यूएसपी में 146 की लोकेशन जो है वो कहाँ फिट बैठती है। हाय एवरीवन, आई एम शशि राज सिंह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ये जो ब्लॉग है मैं 146 की लोकेशन कवर करने वाला हूँ। एज यू नो कि अभी नवंबर 2022 में एक बिडिंग हुई थी 146 में लैंड की। गोदरेज को यहाँ पर 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल अलॉटमेंट करी है अथॉरिटी ने। तो एज ऑफ नाउ गोदरेज की जो प्लानिंग होगी वो 146 में न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने की होगी। ये 12.5 एकड़ का जो लैंड पैच है डैट इज़ मिक्स यूज़ ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल होगा। इसके अलावा 146 की जो पूरी जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में कैसे एक वैल्यूएबल लोकेशन बनकर निकलेगा, एक अच्छा खासा आप अप्रिसिएशन इससे अर्न कर सकते हो। एक बार 146 की पूरी लोकेलिटी को आप समझो, ताकि अभी गोदरेज जब भी इस लोकेशन में प्रोजेक्ट लेकर आए, मैं ये नहीं कहता कि अगर 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा, क्योंकि डेवलपर की अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट वो कब तक लेकर आ रहा है। बट एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि जिस रेट्स पे डेवलपर को लैंड की अलॉटमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट जो होगा वो काफ़ी एक लग्जरी थीम ही गोदरेज यहाँ पर लेकर आएगा। तो यूएसपी को समझने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट विल बी कनेक्टिविटी, सेकंड विल बी कॉर्पोरेट हब नियर बाई दिस सेक्टर एंड थर्ड विल बी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो पहली मैं कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो इस लोकेशन की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी कनेक्टिविटी, जस्ट बिकॉज कि ये जो लोकेशन 146 की आती है इट इज़ जस्ट पैरेलल विद द नोएडा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जो मेट्रो का रूट है वो बिल्कुल ही पास में आता है। जस्ट यू कैन से कि अगर 146 में आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो मेट्रो जो होगी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। जैसे आप मेट्रो से एग्जिट लेते हो वहाँ पर फिर ये प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप जितने भी एफएनजी एक्सप्रेसवे देख लो, नोएडा एक्सप्रेसवे देख लो, कल को कोई भी और भी एक एडिशनल एक्सप्रेसवे कोई अगर बनता है, या पुस्ता रोड जो पैरेलल एक्सप्रेसवे आपका बन रहा है जो कालिंदी गोंद से लेकर और यमुना एक्सप्रेसवे को टच करेगा, तो मल्टीपल जो कनेक्टिविटी आपको हार्डली 4 से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी होना, एक्सप्रेसवे के से लगी हुई लैंड होना, ये इसकी अपने आप में सबसे बड़ी यूएसपी है, क्योंकि एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑल टाइम एवरग्रीन लोकेशन होती है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। और मेट्रो बिल्कुल साथ में होना ये इसके लिए एडिशनल एक कह सकते हैं एक एडिशनल यूएसपी है कि एक्सप्रेसवे के साथ साथ मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपकी जस्ट वॉकिंग मिल रही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट हब। when we talk about the locations नियर बाई सेक्टर 146, तो इसमें क्या क्या कॉर्पोरेट की आपको ऑप्शंस देखते हैं। तो जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट्स आप मान लो, TCS, HCL, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, डेटा सेंटर, सैमसंग, उसके बाद आपका मल्टीपल जितने भी आप IT जोन मान के चलो, जो सेक्टर्स की बात कर लो तो 126 में है, 127 में है, 137 में है, 140 में ही बहुत सारे अपकमिंग है। इसके अलावा सेक्टर 90, सेक्टर 135, सेक्टर 142, ये जितनी भी बेल्ट आती है वो हार्डली 5 से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आती है। तो ओवरऑल आप एक्सप्रेसवे के किसी भी कॉर्पोरेट एरिया को बहुत ईजिली 5 से 10 मिनट के अंदर आप वहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि व्हेन वी बाई प्रॉपर्टी इन अ सेक्टर, तो सेक्टर्स के क्लोज में कितना किलोमीटर या कितना टाइम आपको लगता है अपने कॉर्पोरेट एरिया या फिर अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए, तो दैट विल आल्सो मैटर कि आप जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं उस लोकेशन के सराउंडिंग में 10-15 मिनट के रेंज में बहुत सारे कॉर्पोरेट एरियाज़, कॉर्पोरेट हब या ऑफिस आपको मिल जाते हैं। दिस इज आल्सो बिगेस्ट पॉइंट कि आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं वाइल बाइंग एनी प्रॉपर्टी एट सेक्टर 146 नोएडा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कि सपोज़ अगर आज के डेट में मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो एक आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कहाँ तक रेट्स जाएंगे। तो अगर आज के रेट में गोदरेज लॉन्च कर रहा है तो ऑब्वियसली गोदरेज एक बड़ा टैग है, एक बड़ा नाम है, वो अपनी प्रॉपर्टी को आराम से सेल कर लेगा। एंड इसकी यूएसपी की मैं जो बात कर रहा हूँ उसके यूएसपी इस डेवलपर के लिए बहुत कॉमन है, क्योंकि गोदरेज ऐसी लोकेशन पे ही लैंड लेता है जहाँ पर
हर तरीके के आप कनेक्टिविटी से लेकर हर चीज़ आपको, नोएडा के तो खास करके बात कर लूँ, नोएडा में ऐसे ऐसे लोकेशन पे इन्होंने यूजुअली लैंड परचेस किया हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी है कि 146 ग्रेजुअली 4 से 5 साल बाद के लोकेशन में सबसे बढ़िया लोकेशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब ये डेवलपर आएंगे, इसके अलावा जो नियर बाई लोकेशन 145 में अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटी जो धीरे धीरे अभी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगले 4 साल 5 साल बाद बड़े आराम से आप रह सकते हो। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनेस्ट सेक्टर आने वाले टाइम में। एक सबसे बड़ी यूएसपी के साथ साथ एक ड्रॉबैक्स भी होता है। तो इसमें क्या है कि एक तो जो रेलवे का जो फ्रेट कॉरिडोर है बिल्कुल पास में है, दूसरा 146 में दिस इज़ द फर्स्ट प्लॉट जहाँ पर गोदरेज कंस्ट्रक्शन करेगा, बाकी आपको पूरी लैंड अभी की रेट में खाली मिलेगी। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का थॉट्स आप बनाकर इसको बड़े आराम से परचेज कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर 146, जहाँ पर अभी गोदरेज भी आ रहा है, कुछ और भी डेवलपर्स आएंगे अगर उनको लैंड यहाँ पर अलॉटमेंट होती है तो ये कुछ यूएसपी का आप ध्यान रखना बिफोर बाइंग, बिफोर इन्वेस्टिंग एट दिस गोदरेज प्रोजेक्ट या फिर जो भी अपकमिंग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको ये पूरी सारी चीज़ समझ में आ जाती है, एंड अगर आपकी ये कल की प्लानिंग है, कल का फ्यूचर प्लानिंग है कि चलो मैं गोदरेज की प्रॉपर्टी में नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, खास करके न्यू लॉन्चिंग में, तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि एक्सप्रेसवे की लोकेशन में गोदरेज जैसे डेवलपर की जो प्रॉपर्टी आएगी 146 के लोकेशन में, वो कहीं आने वाले टाइम में जैसा मेरा एनालिसिस कहता है, कहीं ना कहीं आपको 50, 60, 70% तक अभी अप्रिशिएशन दे सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि किस प्राइस टैग पर यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी एक एनालिसिस आपको मैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की दे दूंगा। एक बार 146 के एनालिसिस को समझते हैं, बाकी कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट्स होती है फ्यूचर प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करने की यूआईज़ के लिए एंड ऑल, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं।